अस्सलाम वालेकुम बेटा, आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। खैरियत से हैं आप लोग? काम तो आप लोगों ने कॉपीज में बहुत ही अच्छा किया माशाल्लाह, जिस जिसने भेजी है। या ने तो भेजने की जहमत ही नहीं की। या आवाज आ रही है तुम्हें? या कासिम, आवाज आ रही है बेटा आपको? इधर आ रही है। ओके, 6.1 हम लोग कर रहे थे बेटा, अगर याद हो आपको। यस सर। स्टार्ट किया था हमने, जस्ट स्टार्ट की थी 6.1 और टाइम खत्म हो गया था हमारे लेक्चर का। सिर्फ 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया था हमने। ठीक है, तो आज हम करेंगे कुछ अच्छा। एक काम करें, कॉपी पेंसिल भी रख लीजिएगा और बुक भी रख लीजिएगा। अब्दुल मोइज, आवाज आ रही है बेटा? यस सर, आ रही है। ओके, अब्दुल्ला, अब्दुल्ला आवाज आ रही है? अच्छा बेटा, ख्याल रखिएगा, अपने दरवाजे वगैरह बंद कर लीजिएगा। ठीक है, बानिया आवाज आ रही है बेटा आपको? बानिया म्यूट करें अपने आप को। यस सर, आ रही है। पिछली क्लास क्यों नहीं लिया आपने? ली थी मैंने। ली थी तुमने क्लास? मुझे नहीं याद पड़ता कि आपने क्लास ली थी। मेरे से कोई बात नहीं हुई आपकी। नहीं, मैंने ली थी। अच्छा चले, थैंक यू। या आपको आवाज आ रही है बेटा? जी सर। एक बम तो आप पर हम गिरा चुके हैं एक टेस्ट की सूरत में। हमने थोड़ा सा काम कराया था, फिर डायरेक्ट आपको टेस्ट की दुनिया में धकेल दिया था। बहरहाल जिन्होंने भेजी है कॉपी, मुनासिब ही हुआ है, टेस्ट इतना बुरा नहीं हुआ। अब हमारी एक्सरसाइज 6.1 मैं भी बेटा, लेकर आऊंगा। 6.1 सर मैं कल पेपर में लेकर आया था, तो मिस ने बोला था कि कॉपी में करके रहो, तभी मैं वापस अरे लेकर भाई आया। ऊपर आ जाते ना मेरे पास ऊपर बेटा, आया था। ऊपर आ जाते ना आप मेरे नमाज पास। पढ़ने गए। सर मेरी कॉपी आपके ही पास है मैथ की। अच्छा, बड़ी मेहरबानी है भाई, चलो सर आप नमाज पढ़ने अच्छा, अब गए आगे देखें बेटा, टाइम हमारे पास कम है थोड़ा सा। ठीक है, एक्सरसाइज 6.1 है, क्वेश्चन नंबर 4 है। ये सारी वर्ड्स प्रॉब्लम है जिनमें हमें प्रॉब्लम करती है इंग्लिश। सबसे पहली वर्ड प्रॉब्लम हमारे पास जो है उसकी रीडिंग कर लीजिए एक दो दफा। कहता है 5 इज सेपरेटेड फ्रॉम 4 टाइम्स द नंबर। कह रहा है अगर हम 5 को सेपरेट करें किसी नंबर के 4 टाइम्स में 4 दफा वो मल्टीप्लाई हो चुका है। ठीक है, अगर नंबर x है तो वो 4x कहलाएगा। ठीक है, 4 टाइम्स का मतलब है 4x एंड द रिजल्ट डबल, और जो रिजल्ट हमारे पास आएगा उसको हम डबल कर देंगे। क्या करेंगे, उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इफ द आंसर इज 6, और अगर उसका जो टोटल बनेगा वो 6 बन रहा है तो नंबर क्या होगा ये हमें बताना है। सबसे पहला काम तो हम यही करते हैं ऐसी प्रॉब्लम्स के अंदर कि हम सपोज कर लेते हैं कि हमारा नंबर किसी एक वेरिएबल के तहत है, यानी a है, b है या x y है। तो यहाँ हमने सपोज किया है कि रिक्वायर्ड नंबर हमारा x होगा। ठीक, अब अगर इसका 4 टाइम निकालें तो 4 टाइम्स इसका बन जाएगा 4x। कह रहा है 5 इज सेपरेटेड फ्रॉम द 4 टाइम्स द नंबर। इसका मतलब 4x में से 5 को हमने सेपरेट करना है एंड द रिजल्ट इज डबल, और उसको ब्रैकेट में रख के 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो हमारी जो इक्वेशन है वो हमारे पास आ जाएगी। ये रफ कॉलम देखें मैंने यहाँ बनाया हुआ है। सबसे पहले स्टेप में हमने क्या किया है, 4x में से 5 को माइनस कर लिया है। दूसरे स्टेप में उसने हमें कहा था कि डबल कर दें, तो हमने 2 से उसको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, अब उसने कहा कि ये रिजल्ट जो आएगा वो टोटल 6 के बराबर है, तो हमारे पास 2 और 4x माइनस 5 जो है वो इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। ये हमारी इक्वेशन बनेगी। इसमें कोई प्रॉब्लम है बेटा तो अभी बता दें। नो।
अच्छा, जब हमारी इक्वेशन बन गई तो हम इसको सिंपली सॉल्व करेंगे। जब हम सॉल्व करते हैं इसको तो हमारे पास है 2 और 4x - 5 = 6। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम सिंपली ये काम हम ये करेंगे कि हम 2 से दोनों तरफ डिवाइड करके इसको आसान बना लेंगे। तो 2 से जब हम डिवाइड करेंगे 6 को तो हमारे पास 3 आ जाएगा। इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी 4x - 5 = 3। यहाँ तक बात ओके है? जी दुआ बात समझ आ रही है? दुआ आवाज आ रही है बेटा आपको? सर दोबारा बता दें। दुआ सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन में कह रहा है 5 is separated from 4 times a number and the result double। कहता है कि 4 टाइम ऑफ नंबर, अगर कोई नंबर हमारे पास x है तो 4x में से हम 5 को माइनस कर दें और नंबर को डबल कर लें, यानी जो रिजल्ट आएगा उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक, द आंसर इज 6। आंसर 6 होगा। ये रफ कॉलम देखें, यहाँ मैंने काम किया हुआ है। मैंने पहले x को 4 से मल्टीप्लाई किया है, फिर उसमें से 5 को माइनस कर दिया पहले स्टेप। ठीक है, दूसरे स्टेप में उसने हमें कहा था कि रिजल्ट को डबल कर दें, तो मैंने इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। समझ आ रही है बात यहाँ तक? जी सर। इसके बाद उसने कहा था कि जो इसका हल आएगा वो 6 आएगा, तो मैंने लिखा है 2 और 4x - 5 = 6। ये हमारी इक्वेशन बनेगी जो हमें कंडीशन दी गई है उसके तहत। ये इक्वेशन हम यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन 2 और 4x - 5 = 6। 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, हम दूसरी तरफ ले जाके इसको 2 से डिवाइड करेंगे। जब 6 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3। अब यहाँ पे +5 हमारे पास वेरिएबल के पास मौजूद है, तो पहले हम इसका एडिटिव इनवर्स लगाएंगे, यानी -5 है, सॉरी, इसमें +5 करेंगे। जब लेफ्ट पे प्लस होगा तो राइट पे होगा। हम डायरेक्ट कर रहे हैं कि -5 लेफ्ट पर है, हम इसे डायरेक्ट राइट पे शिफ्ट करके +5 कर दे रहे हैं। ओके यहाँ तक? जी जनाब, अलिया रियान। यस सर। अच्छा, अब ये 3 + 5 हमारा बन जाएगा 8। x के साथ 4 हो रहा है मल्टीप्लाई, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा दुआ? डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड हो जाएगा। तो 4 से 8 के डिवाइड करके आंसर कितना आ जाएगा? 2। लिहाजा हमारा आंसर 2 आ जाएगा। यहाँ आप तो लिख लीजिए, कॉपी पर कीजिएगा तो यहाँ जरूर लिख लीजिएगा रिक्वायर्ड नंबर इज 2। ठीक है, या सोल्यूशन सेट बना के लिख दीजिए, या लिख दीजिएगा रिक्वायर्ड नंबर इज 2। ठीक, आगे चलें। कुछ पूछना है इसमें से? सन्नाटा। इसके बाद बेटा है क्वेश्चन नंबर 7। ये 5 ईयर के क्वेश्चन जितने हैं वो हमने सॉल्व किए हैं, बाकी सारे आपने खुद सॉल्व करने हैं, इसलिए ध्यान से। 7 में कह रहा है द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 192, फाइंड द नंबर्स। अब यहाँ एक नंबर की बात नहीं कर रहा बल्कि 3 नंबरों की बात कर रहा है। ठीक है, 3 कंसेक्यूटिव। कंसेक्यूटिव मीन जो लगातार हों, जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। ऐसे ना हो कि एक 2 है तो एक 7 है तो एक 11 है, एक 100 है, ऐसे नहीं। लगातार नंबर चाहिए हमें। ठीक है, कहता है कि 3 नेचुरल नंबर जो लगातार हैं उनका सम जो है वो आ रहा है 192। तो हमें ये करना पड़ेगा कि सबसे पहले हम ये देखें कि नेचुरल नंबर के दरमियान, दो नेचुरल नंबर के दरमियान डिफरेंस कितने का होता है? 1 और 2 में कितने का डिफरेंस है बेटा? सैफ, एम सैफ, आवाज आ रही है आपको बेटा? अनम्यूट करें अपने आप को। और जो भी गरीब है ना, इसको मैं यहाँ से क्लास से निकाल दूंगा, या नाम सही करो अपना। जो भी ये गरीब है मैं इसको आउट कर रहा हूँ क्लास से। जी, स्टेटमेंट आपको समझ आ रही है? अलिशबा जरा बताइएगा, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स की बात अगर हम करें तो 2 नेचुरल नंबर में गैप कितना होता है? जैसे 1 और 2 में कितना गैप होगा? एक नंबर अलिशबा का। अनम्यूट करें। 1 नंबर का। 2 और 3 में तो भी एक नंबर का। 1 नंबर। इसका मतलब है हर नेचुरल नंबर, 2 नंबर के दरमियान 1 नंबर का गैप है। लिहाजा अगर हम पहला नंबर x सिलेक्ट करेंगे तो दूसरा हो जाएगा x+1 और तीसरा हो जाएगा x+2। ये चीज आप लोगों को समझ आ रही है? जी सर। ओके, पहला नंबर हम x सिलेक्ट कर लेंगे, दूसरा x+1, तीसरा x+2। अब उसने हमें कंडीशन ये दी है कि सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 192। हम क्या करें, इन तीनों को प्लस करें तो हमारे पास आना चाहिए 192। लिहाजा हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी x प्लस ऑफ x+1 प्लस ऑफ x+2 इज इक्वल टू 92। ये इक्वेशन ओके है अब आपको? ये 5 ईयर का क्वेश्चन है, 3-4 मरतबा, इसलिए ध्यान से समझ लीजिए इसको।
जी सर। सर मेरी क्लास ज्वाइन करके वो शॉट ले लीजिएगा, अटेंडेंस ले लीजिए, ठीक है बेटा। इसके बाद हमारे पास इसको अगर हम ब्रैकेट ओपन कर दें तो ये सारे ब्रैकेट ओपन हो जाएंगे और ये इक्वेशन आ जाएगी x प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 192। कितने x हैं यहाँ पे? 3। तो ये बन जाएगा 3x प्लस 3, 1 प्लस 2 हो जाएगा 3, 3x प्लस 3 इक्वल टू 192। 3 यहाँ प्लस हो रहा है, राइट साइड पे जाके क्या होगा? माइनस। माइनस हो जाएगा। यहाँ तक बात ओके है बिल्कुल। माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3x इक्वल टू 189। अब आप 3 से जब इसको डिवाइड करेंगे, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ्ट साइड पे, राइट पे आप इसको डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड करेंगे 189 को 3 से तो आपके पास पहला नंबर आ जाएगा 63। इस तरह आपको x का पहला नंबर जो वैल्यू है वो पता लगे 63। ठीक है, यहाँ तक बात ओके? यस सर। अब ये जो x की वैल्यू है, हमारे पास जो ऊपर 3 इक्वेशन है, ये 1 और 2 3, यहाँ जहाँ जहाँ x है यहाँ यहाँ x की वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आपके पास तीनों नंबर का आ जाएगा। ठीक, तो हमने लिखा है बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन 1 2 एंड 3 वी गेट। पहली में हम पुट करते हैं तो 63 आता है, दूसरे में पुट करते हैं तो 63 प्लस 1 64 आएगा, और तीसरे में पुट करते हैं तो 63 प्लस 2 65 आ जाएगा। अब आप आंसर कैसे चेक करोगे बेटा कि सही है कि गलत है? जी वानिया, आंसर कैसे चेक होगा? मरियम, अगर मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये 3 नाम जो आए हैं कौन है बेटा? भाई जिसका भी नाम नहीं आ रहा ना, इसको मैं क्लास से निकालने वाला हूँ। अपने नाम सही कीजिए स्क्रीन के ऊपर। ये रंग बिरंगी जो आप लोगों ने नाम डाले ना, इनको सही कीजिए। जिनका भी नाम नहीं आ रहा उनको क्लास से मैं आउट कर दूंगा अब। ठीक है, अच्छा अब ये देखें इसका आंसर कैसे चेक होगा। आपके पास 3 नंबर आ गए, एक 63, एक 64 और 65। कंडीशन आपको दी थी कि तीनों को सम करें तो 192 आना चाहिए। अब आप क्या करेंगे, इन तीनों को सम कर लीजिए। अगर 192 आ रहा है तो आपका आंसर सही है, और अगर 192 नहीं आ रहा तो आंसर आपका गलत है। कोई परेशानी? वानिया बोलिए फटाफट। सर जरा स्टार्टिंग का समझा दे, मैंने क्लास लीव कर दी थी तो मुझे पता नहीं चला था। आप लोग तमाशे नहीं कर रहे ना बेटा, क्लास 40 मिनट की क्लास है, उसमें भी आप लोग से बैठा नहीं जाता आराम से। चले ये देखिए शुरू से क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर अगर एक x है तो दूसरा x प्लस 1 होगा, तीसरा x प्लस 2 होगा, चौथा x प्लस 4 होगा, पांचवा x प्लस 5 होगा। हर दफा एक 1 ऐड करते चले जाइए, नेक्स्ट नेचुरल नंबर आपको पता होते जाएंगे। 3 नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं तो हमने पहला नेचुरल नंबर x लेट किया है, दूसरा हमने x प्लस 1 किया है, तीसरा x प्लस 2 किया है। यहाँ तक बात समझ आ गई? जवाब दें वानी फटाफट। यस यस। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि इनका सम करें तो 192 आना चाहिए। तो हमने क्या किया, हम तीनों नंबरों को ब्रैकेट में लिख के आपस में ऐड कर लेंगे। तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी x प्लस ऑफ x प्लस 1 प्लस ऑफ x प्लस 2 इक्वल टू 192। ओके, यहाँ तक ओके है बात, इस जगह तक? यस। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, सिर्फ ब्रैकेट ओपन करके सॉल्व सिंपलीफाई करेंगे इक्वेशन। इक्वेशन ब्रैकेट ओपन करें तो 3x आ रहे हैं और 1 प्लस 2 बन रहा है 3, तो ये आ जाएगा 3x प्लस 3 इक्वल टू 192। यहाँ तक ओके है? ठीक हो गया। अब यहाँ पे प्लस 3 है, राइट साइड पे आगे ये माइनस हो जाएगा अगले स्टेप में यहाँ पे। ठीक है, अच्छा ये दरवाजे बंद कीजिए, आपके घर से कौवों की आवाजें आ रही है माशाल्लाह। ये 3x इक्वल टू 192 माइनस 3। ठीक है, अब हमारे पास आ गया माइनस करने के बाद 3x इक्वल टू 189। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे आके जब डिवाइड होगा 189 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आपके पास आ जाएगा x इक्वल टू 63। ये x की वैल्यू आ गई है। ये x की वैल्यू 1 2 3 तीनों में बारी बारी जहां जहां x नजर आ रहा है यहाँ पुट करेंगे। आप पहले में पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 63, दूसरे में पुट करेंगे तो 63 प्लस 1 64 आ जाएगा, तीसरी इक्वेशन में पुट करेंगे तो 63 प्लस 2 65 आ जाएगा। ओके, अब
जीवानिया, यस अली सर। अरियान, कोई क्वेश्चन अली अरियान? नहीं सर। अच्छा आगे चलें अब। अच्छा वानिया, इसका अगर आंसर चेक करना हो तो आप क्या करेंगे, आप जस्ट जो है ये करेंगे कि इन नंबरों को ऐड कर लेंगे। ये इसका रिजल्ट 192 आ रहा है तो आपका आंसर सही है, और अगर 192 नहीं आ रहा तो आंसर गलत है। ओके, अब मैं जा रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक, सेम उसी तरह से सॉल्व होगा जिस तरीके से कि हमने क्वेश्चन नंबर कौन सा सॉल्व किया था, 7। ठीक है, अभी जो ऊपर सॉल्व किया सेम उसी तरीके से होगा। अब मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि कंसेक्टिव ऑड नंबर में डिफरेंस कितना होता है? 3 के बाद 5 आ रहा है, कितना डिफरेंस होता है? 2 नंबरों का। 2 नंबर का। लेकिन हम उसके मुताबिक नहीं चलेंगे, हम सिंपल चलेंगे बिल्कुल। ठीक है, हम सिंपली अगर यहाँ चलेंगे तो यहाँ हम देखें पहला नंबर लेट करेंगे x। ठीक है, अब जो पहला नंबर आएगा वो ऑटोमेटिकली ऑड ही होगा। अच्छा, इस क्वेश्चन को फिलहाल मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, बड़ा जरा देखिएगा यहाँ। अच्छा पहला हमने किया x में कितना ऐड करें तो दूसरा आ जाएगा हमारा, नेक्स्ट आएगा 1 ऐड कर देंगे। ठीक है, यानी हमारा 1, पहला नंबर अगर 3 आ रहा है तो उसमें हमें 1 ऐड करने से आ जाएगा 4, तो हम यहाँ पे 1 ऐड नहीं करेंगे, यहाँ हम ऐड करेंगे 2। इसलिए मैं इस क्वेश्चन को यहाँ से खत्म कर रहा हूँ, मैं अगले क्वेश्चन पे जा रहा हूँ। इसको मैं अगली क्लास में आपको दोबारा कराऊंगा, इसमें कुछ मिस्टेक्स आ रही हैं। ठीक है, अब हम आए क्वेश्चन नंबर 10 पे, जरा इसको देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा आ रहा है, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 4 cm मोर देन इट्स ब्रेथ। रेक्टेंगल और ब्रेथ, रेक्टेंगल में लेंथ क्या होती है, ब्रेथ क्या होती है, ये मालूम है आपको? लंबाई और चौड़ाई को लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, तो 2 चीजें होती हैं। अब यहाँ पे आपको याद ये रखना है कि एक चीज लेंथ होगी और दूसरी ब्रेथ होगी। यहाँ जो रिलेशन दिया जाएगा ना, इन दोनों को आपस में दिया जाएगा। ठीक है, कहता है द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 4 सेंटीमीटर मोर। किसको कंपेयर कर रहा है? लेंथ को कंपेयर कर रहा है किसके साथ? ब्रेथ के साथ। ठीक है, तो जिसके साथ कंपेयर किया जाता है ना उसको आप लेट करते हैं। अपने पास नोट कर लीजिए, लिख लीजिए पेंसिल से, कॉपी आपके पास है, लिख लीजिए। जिस चीज के साथ कंपेयर किया जाएगा उसको आप सपोज करेंगे। अली अरियान लिख लीजिए अपने पास। यस सर। दोबारा समझाएंगे? दोबारा देखिएगा। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 4 सेंटीमीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। किस लेंथ को किससे कंपेयर किया जा रहा है? ब्रेथ से कंपेयर किया जा रहा है, इससे कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा इक्वेशन बनाते वक्त जिस चीज से कंपेयर किया जा रहा होगा ना उसको आप लिखेंगे पहले। ठीक हो गया? लिख लिया जी अलिशबा, आगे चलें। दुआ जवाब तो दिया करें ना भाई आप। यस सर। सर लिख लिया। अच्छा, हमने यहाँ लेट किया कि हमारा जो ब्रेथ है वो x है। ठीक है, अब उसने क्या कहा था, लेंथ जो है ना x से 4 सेंटीमीटर ज्यादा है, यानी +4 सेंटीमीटर है। तो हमने उसी के मुताबिक लिखा लेंथ ऑफ रेक्टेंगल जो है हमारे पास वो आ जाएगी x+4। ये बात समझ आ रही है कैसे लिखा हमने? ओके हो गया? दोबारा देख लीजिए, ऊपर उसने क्या कहा था, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 4 सेंटीमीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। जो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है वो 4 सेंटीमीटर ब्रेथ से ज्यादा है। तो हमने पहले ब्रेथ को सपोज किया x, अब हमने उसी के मुताबिक लेंथ को लिखा कि लेंथ जो है रेक्टेंगल की x+4 हो जाएगी। आगे हमें कह रहा है पेरीमीटर, तो पेरीमीटर का ये मैंने फार्मूला लिख दिया है, ये आप याद करेंगे। वैसे तो आपको छोटी क्लासों से याद होना चाहिए, लेकिन मैंने दोबारा लिख दिया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक हो गया? ये फार्मूला आपको याद करना है, इसको आप कॉपी में लिख के 5-6 दफा इसको अच्छी तरह याद कर लीजिएगा। अब ऊपर उसने हमें कंडीशन में क्या कहा है, इफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 192। पेरीमीटर उसने हमें बता दिया है कितना है, 192 है। कहते हैं अगर पेरीमीटर 192 है, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। तो आप इसकी लेंथ और ब्रेथ फाइंड कीजिए। ठीक, तो अब हम आगे जा रहे हैं, तो हम देखते हैं यहाँ पे कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमें दिया 192। पेरीमीटर का फार्मूला होता है 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। तो ये हमने जो ये चीज है ना, ये वैल्यू
ये वाली, ये हमने पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के नीचे लिख दी 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। यहाँ तक बात समझ आ रही है? यस सर। अब हमारे पास ये आ गया 2 इंटू लेंथ, लेंथ की वैल्यू ऊपर हमारे पास है x+4। यहाँ पे देखें ये लेंथ दी हुई है x+4, ठीक है। तो लेंथ की जगह हमने लिख दिया x+4 सेंटीमीटर और ब्रेथ हमें दी हुई है x, ब्रेथ की जगह हमने लिख दिया x। ये स्टेप आपको समझ आ रहा है? यस सर। सर ठीक हो गया। अब इसको अगर हम सिंपलीफाई करें, पहले बात तो आसान कर लीजिए क्योंकि 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई करने से लंबा काम हो जाएगा। इसको राइट साइड पे ले जाके डिवाइड कर दीजिए। जब हम 2 से 192 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 96 आ जाएगा। यहाँ पे यह आ जाएगा x+4 सेंटीमीटर प्लस x इजगल टू 96। यहाँ तक बात ओके है? यस सर। ठीक हो गया। इसके बाद अगर हम आगे देखें तो हमारे पास है 2x+4। अब ये हमारे पास ये x और x मिलके 2x बन गया प्लस 4 सेंटीमीटर इक्वल टू 196। ये 4 सेंटीमीटर जो है प्लस हो रहा है, ये राइट साइड पे आके माइनस हो जाएगा। मैंने कलर यहाँ इसलिए डाल दिए ताकि आपको क्लियर हो कि कौन सी चीज कहाँ से शिफ्ट हुई है। ये स्टेप क्लियर हो गया आपको? दुआ सर। यस सर। ये स्टेप क्लियर है आपको? जी सर। अच्छा, अब 96 में से 4 निकाला तो आपके पास आ गया 92, ठीक है। अब 2 यहाँ क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है लिहाजा इसको राइट साइड पे जाके डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड करेंगे तो 92 डिवाइड होके आ जाएगा 46। 2 से डिवाइड होने का रिजल्ट आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 46। ये वैल्यू आपकी x की आई है जिसको आपने ब्रेथ लिखा था, ठीक। अब ये जो वैल्यू आई है x की, जो ग्रीन में लिखी है, इसको ले जाके आप 1 और 2 में पुट करेंगे। जब 1 में पुट करेंगे तो ब्रेथ आपको पता लग गई 46 है, और जब 2 में पुट करेंगे तो x प्लस यानी 46 प्लस 4 बन जाएगा। तो ये आपके पास रिजल्ट कुछ इस तरीके से आएगा। By putting the value of x in 1 and 2 we get the breadth of rectangle is equal to 4 सेंटीमीटर आ जाएगा और लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 46 प्लस 4 is equal to 50 सेंटीमीटर आ जाएगा। कोई कंफ्यूजन? नहीं सर। ठीक है, पूरी बात मैं दोहरा दे रहा हूँ, उसके बाद मैं क्लास को खत्म करूंगा, ठीक है। हमने क्लास शुरू की थी यहाँ से 6.1 के क्वेश्चन नंबर 4 से। हमने कहा था 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4 टाइम्स। यार एक तो नेट का बड़ा मसला। हमने कहा था 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4 टाइम्स x, तो हमने नंबर लेट किया था x, तो हमने लेट किया लेट द रिक्वायर्ड नंबर इज x। 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4 टाइम ऑफ x, तो हमने 4x में से 5 को सब्ट्रैक्ट किया एंड द रिजल्ट इज डबल, और उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। तो इक्वेशन हमारे पास बन रही है 2 ऑफ 4x माइनस 5। उसने कहा इफ द आंसर इज 6, तो हमने इज इक्वल टू 6 लिया। इक्वेशन बन गई 2 ऑफ 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 6। 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे जाके हमने डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 3, ठीक। अब यहाँ पे हमारे पास है 4x माइनस 5, माइनस 5 राइट साइड पे शिफ्ट होगा तो ये प्लस 5 हो जाएगा। ख्याल रखिएगा हम यहाँ पे डायरेक्ट चीजें अप्लाई कर रहे हैं, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस, लेकिन टेक्निकली ये सारी की सारी कैंसिलेशन प्रॉपर्टीज हैं रियल नंबर की, जो पिछली क्लास में आप पढ़ चुके हो। तो यहाँ बेसिकली कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इस्तेमाल हुई है, लेकिन अगर आपको नहीं याद तो आप डायरेक्ट अपने तरीके से चलिए। -5 है, राइट साइड पे आगे +5 हो गया, ये आ गया 4x इज इक्वल टू 8। 4x इज इक्वल टू 8 आ गया, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है लिहाजा राइट साइड पे जाके डिवाइड होगा। जब डिवाइड करेंगे तो 8 को 4 से डिवाइड करेंगे रिजल्ट आ जाएगा 2, तो हमारा रिक्वायर्ड नंबर आ जाएगा 2। ओके, जिन्होंने लेट ज्वाइन की क्लास वो देख लीजिए इसको। कुछ पूछना है तो भी पूछ लीजिए बेटा। ये कौन है भाई? अलिसरा, ये इल्सा रेहान आप हैं? ये बेटा अपना नाम तो सही कर लो यार, अभी मैं आपको रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। नाम तो तरीके से लिखे ना आप लोग। बसिया कोई कंफ्यूजन तो नहीं इस क्वेश्चन में बेटा? नो सर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम आए तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है। द सम ऑफ 3 कंसेक्युटिव नेचुरल नंबर इज 192। कंसेक्युटिव नेचुरल नंबर है हमारे पास, गैप में 1 का होता है। पहले को हम एक्सलेट कर रहे हैं तो दूसरे को हम x+1 कहेंगे और तीसरे को x+2।
इसका सम उसने हमें बताया है कि 192 होता है, लिहाजा इक्वेशन हमारी बनेगी x प्लस ऑफ x प्लस 1 प्लस ऑफ x प्लस 2 इज इक्वल टू 192। इस स्टेप के बाद हम सिर्फ ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो ब्रैकेट ओपन करके हमारे पास आ जाएगा x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 192। तो हमारे पास आ जाएगा 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 192। यहाँ तक बात ओके है? ठीक हो गया? इसके बाद 3 प्लस 3 हो रहा है यहाँ पे, तो इसको हम राइट साइड पे ले जाके माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा 192 माइनस 3, तो 3x इक्वल टू आ जाएगा 192 माइनस 3। 192 में से 3 माइनस करेंगे तो इक्वेशन आ जाएगी 3x इक्वल टू 189। अब 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब राइट साइड पे 189 को 3 से आप डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 63। ये 63 जो वैल्यू आ रही है ये आपने पुट करनी है इक्वेशन 1 में भी, 2 में भी और 3 में भी। जब आप इन्हें पुट करेंगे यहाँ पे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, फर्स्ट नेचुरल नंबर इज इक्वल टू 63, सेकंड आ जाएगा 63 प्लस 1 इज इक्वल टू 64 और थर्ड आ जाएगा 63 प्लस 2 इज इक्वल टू 65। ये कौन है 20xx किड? आप लोग अलग अलग नामों के साथ क्यों इंटर हो रहे हैं बीच में? नहीं पढ़ना तो बता दीजिए। अच्छा भाई, यहाँ हमारे पास 3 नंबर आए हैं 63, 64 और 65। तीनों को आप ऐड कीजिए, जब आप तीनों को ऐड करेंगे तो रिजल्ट 192 आएगा। अगर 192 आ रहा है तो हमारा आंसर सही है, और 192 नहीं आ रहा तो आंसर गलत है। ये चेक करने का तरीका होगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 4 सेंटीमीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल को कंपेयर किया जा रहा है ब्रेथ से, लिहाजा हम सपोज करेंगे लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू x। ये हमारी इक्वेशन 1 बनेगी। अब उसने हमें कंडीशन दी हुई है, उसने कहा है लेंथ जो है वो 4 सेंटीमीटर ज्यादा है ब्रेथ से, लिहाजा दूसरी इक्वेशन हमारी बनेगी लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू x प्लस 4 सेंटीमीटर। ओके, इसके बाद हमारे पास कह रहा है कि द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 192 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। पेरीमीटर उसने हमें बताया है, उस पेरीमीटर की मदद से हम इसे सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद हम इसमें से निकालेंगे लेंथ और ब्रेथ, ठीक है। तो पेरीमीटर का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। पेरीमीटर का फार्मूला, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास है 2 ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। ये फार्मूला आप याद करोगे, ये आपका लिखा हुआ नहीं होगा, आपको खुद से लिखना होगा, इसलिए इसको बराए मेहरबानी याद कर। तो हमें जो कंडीशन दी है उसके मुताबिक है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 192। अब पेरीमीटर का फार्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, लिहाजा पेरीमीटर के नीचे आप लिख देंगे 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो ये इक्वेशन बन जाएगी 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 192। ऊपर लेंथ की जगह आपने लिखा, और जहां ब्रेथ है यहाँ तक। अब्दुल्ला अनम्यूट करके जवाब दो। टू ऑफ एक्स प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस एक्स इज इक्वल टू 192 सेंटीमीटर।
अब यहाँ पे 2 क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ्ट साइड पर, लिहाजा इसको राइट पे ले जाके डिवाइड कर दीजिए। तो 192 जब 2 से डिवाइड करेंगे आपके पास आ जाएगा 96। इक्वेशन आ जाएगी x प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस x इक्वल टू 96 सेंटीमीटर। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो याद आएगा 96 सेंटीमीटर माइनस 4 सेंटीमीटर। क्लियर? ठीक हो गया। जब x की वैल्यू आपके पास आ जाएगा और 2 में इस जगह आ जाएगा 46, तो हमारा जो रिजल्ट आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा सेंटीमीटर। अब इसके बाद ये क्या, ठीक है ना, कौन सी ग्राफ नहीं होगी हमारे लिए। मैं तो करा दूंगा लेकिन आपके लिए करनी मुश्किल होगी, आपको समझ नहीं आएगी कैसे पुट करना है, कैसे चैप्टर होगा ना वो हम इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे जब हमारी फिजिकल क्लास हो। ठीक है, करें। कोई भी एक जवाब दो। अली अरियान, रेडिकल क्या होते हैं? अली यूसुफ, अनम्यूट करो अपने आप को। अली यूसुफ, रेड जी, ये रेडिकल क्या कला होती है भाई? हाँ या ना तो बोलो बेटा। रेडिकल क्या आपने सजाया था 14 अगस्त का।
अच्छा बेटा, आज सर रहमान की क्लास नहीं होगी, इसलिए हम यहाँ पे क्लास को खत्म कर रहे हैं। सही है, बाकी बातें इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे होंगी। सही है। एंड क्लास का ऑप्शन ही नहीं आ रहा इसमें, नहीं आ रहा। अच्छा, बस उससे क्या कर एंड कर